नाज़रीन कराम, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा परिंदा पाया जाता है जो उड़ते वक्त सोने की सलाहियत रखता है? क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में एक ऐसी हेलमेट का इजाद हुआ है जिसमें एक छोटा सा एसी लगाया गया है? क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब का इजाद करने वाले मशहूर साइंटिस्ट थॉमस एडिसन की आखिरी सांस एक टेस्ट ट्यूब में महफूज करके एक म्यूजियम में रखी गई है? आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही हैरत अंगेज फैक्ट्स बताने वाले हैं। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अनस खान और आप देख रहे हैं अनस टीवी। तो चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो का आगाज करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, इस वीडियो में जिस औरत को आप देख रहे हैं इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत माना जाता है, लेकिन आपको बता दूं कि ये औरत नहीं बल्कि एक ह्यूमनॉइड रोबो है जिसे चाइना की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डिजाइन किया है और इसका नाम जिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रोबो की स्किन, बॉडी और मसल्स हूबहू एक इंसान की तरह बनाई गई है। यही नहीं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डाली गई है जिससे ये रोबो इंसानों से बात भी कर सकता है। जब चाइना ने इस तरह के 10 रोबोट्स को अलग अलग शहरों में लोगों के बीच मुतारिफ कराया तो लोगों को इनसे बात करते वक्त बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि ये एक रोबो है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, साउथ वेस्ट इंग्लैंड के डिवॉन में मौजूद डॉलिश रेलवे ट्रैक दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में शामिल है। ये रेलवे ट्रैक डिवॉन और कॉर्नवाल को बाकी इलाकों से जोड़ता है। इसकी तामीर सन 1875 में हुई थी और 1000 से भी ज्यादा मर्तबा इसकी मुरम्मत हो चुकी है। इस रेलवे ट्रैक की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका अक्सर समुद्र की खतरनाक लहरों की वजह से टूटने का खतरा बना रहता है। यही नहीं, इसके नीचे की जमीन भी कई मर्तबा खिसक चुकी है क्योंकि यहाँ पर तूफान का आना आम बात है। इसलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि समुद्र की लहरें इसके ऊपर से गुजरने वाली ट्रेन को तिनके की तरह बहाकर ले जा सकती है, जो कि सैकड़ों लोगों की मौत का बायस बन सकती है। फैक्ट नंबर 3। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की सियासत पर अगर नजर डाली जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके बहुत सारे दुश्मन पैदा हो चुके हैं। आपको बता दें कि उनकी हिफाजत के लिए 1000 अफसरान तैनात किए गए हैं। उनके प्रोटोकॉल में एक क्विक रिस्पांस टीम, एक सील्ड कैबिन और एक यूनिट होती है जो कि न्यूक्लियर या केमिकल वेपन्स के हमलों से उनको महफूज रखने के लिए हर वक्त उनके साथ मौजूद रहते हैं। इन सब के अलावा ट्रंप की प्रोटोकॉल में एक मैरीन हेलीकॉप्टर भी है। ये पूरी आर्मी ट्रंप को हर किस्म के हमलों से महफूज रखने के लिए तैयार रहती है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप जिस जहाज में सफर करते हैं वो दुनिया का सबसे महफूज तरीन जहाज है। उनकी सिक्योरिटी में जितना खर्चा आता है वो उनसे पहले के प्रेसिडेंट बराक ओबामा की सिक्योरिटी के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की सिर्फ एक गाड़ी पर $16 मिलियन का खर्चा आया है, जिसमें बुलेट प्रूफ ग्लास के साथ साथ इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई और वो तमाम सहूलतें मयसर हैं जो एक जदीद हॉस्पिटल में होती हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में तरबूज खाना तो हम सभी को पसंद है, जो कि साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा तरबूज दिखाने वाले हैं जिसे खाना सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के नसीब में ही है, क्योंकि इसे खरीदना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। डेंसो के वाटरमेलन नाम का ये तरबूज सिर्फ और सिर्फ जापान के होकाइडो आइलैंड में ही देखने को मिलता है और इसे चखने वाले चंद खुशनसीब लोगों का ये कहना है कि ये आम तरबूज के मुकाबले काफी ज्यादा मीठा और क्रिस्पी है। आपको बता दूं कि एक डेंसुके वाटरमेलन की कीमत $2000 से $5000 यानी कि तकरीबन 8 लाख रुपए है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तरबूज सिर्फ अमीर लोगों के ही नसीब में है। फैक्ट नंबर 5। सामीने कराम, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के कुछ हिस्सों में फ्रिगेट बर्ड्स नाम के कुछ ऐसे परिंदे भी पाए जाते हैं जिनकी खासियत ये है कि ये उड़ते वक्त सोने की सलाहियत रखते हैं। आपको यकीन हो या ना हो, मगर ये एक हैरत अंगेज सच है। दरअसल होता ये है कि जब इन परिंदों को सोना होता है तो ये काफी ऊंचाइयों तक उड़ते हैं और उसके बाद अपने परों को खोलकर हवा में फ्लोट करते रहते हैं। एक और बात जो इन परिंदों को खास बनाती है वो ये है कि ये परिंदे बाकी परिंदों की तरह एक लंबी नींद नहीं लेते हैं, बल्कि अपनी नींद को 2 से 3 मिनट में पूरा करने की सलाहियत रखते हैं। ये पूरे दिन में सिर्फ 45 मिनट की ही नींद लेते हैं और 3 से 3.5 महीनों में सिर्फ एक ही मर्तबा जमीन पर आते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हमारी कायनात में बहुत से ऐसे राज दफन हैं
जिन्हें हमारे आज के साइंसदान भी नहीं समझ सके हैं। ऐसा ही एक वाकया सन 1954 में टोक्यो के हनाइडा एयरपोर्ट में हुआ था, जब एक परिसरार शख्स ने दावा किया कि वो टॉरेट नामी देश से आया है। उसकी बात सुनकर एयरपोर्ट के किसी भी ऑफिशियल को उस पर यकीन नहीं हुआ। जब उस आदमी ने अपना पासपोर्ट, वीजा उन एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स को दिखाया तो उसमें टॉरेट मुल्क का नाम दर्ज था, जबकि हकीकत में हमारी दुनिया में ऐसा कोई भी मुल्क मौजूद नहीं है। इस बात को लेकर उस परिसरार शख्स और एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स के बीच काफी बहस हुई। उस शख्स ने दावा किया कि वो बहुत दफा बिजनेस के सिलसिले में टोक्यो आ चुका है और इससे पहले उसे कभी भी ऐसे नहीं रोका गया। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि उसका मुल्क टॉरेट करीब 1000 साल पुराना है, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया और उसे फौरन एक लॉकअप में बंद कर दिया और अगले ही दिन वो लापता हो गया, जिसके बाद उसका कहीं नामो निशान नहीं मिला। दोस्तों, इस बात को लेकर बहुत से लोगों का ये मानना है कि वो शख्स दरअसल एक पैरेलल यूनिवर्स का रहने वाला था, जो शायद गलती से हमारी दुनिया में आ गया। आप में से जिन अहबाब को पैरेलल यूनिवर्स का नहीं पता, तो मैं उन्हें बता दूं कि पैरेलल यूनिवर्स दरअसल कायनात में मौजूद हूबहू हमारी दुनिया की तरह ही एक और दुनिया है, जहां हमारी तरह इंसान रहते हैं और ना जाने ऐसे कितने अनगिनत पैरेलल यूनिवर्स हमारी कायनात में मौजूद हैं, जिनका आज तक हमारे साइंसदान भी पता नहीं लगा सके हैं। खैर, आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुवैत के लोग सैकर फैल्कन नाम के इस परिंदे को पालने के बड़े ही शौकीन हैं। ये बेहद खूबसूरत और कुवैत का नेशनल बर्ड है। दरअसल इस परिंदे को पालना, शिकार करने की तरबियत देना और इसके जरिए पैसे कमाने का रिवाज पिछले 1000 सालों से चला आ रहा है। आपको यकीन नहीं होगा कि सैकर फैल्कन नाम के इस परिंदे को पालने के लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसमें आपको साल में एक बार गवर्नमेंट को $10,000 यानी 16 लाख रुपए देने पड़ते हैं। सन 2013 में एक बार एक कुवैती बिजनेसमैन ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया जब उसने एक नायाब नस्ल के इस परिंदे को 2,90,000 दिनार में यानी 11 करोड़ रुपयों की नीलामी पर खरीद लिया। फैक्ट नंबर 8। ताजिकिस्तान मुल्क में तामीर न्यूरेक डैम दुनिया के सबसे खतरनाक डैम्स में से एक है, जिसकी तामीर सन 1961 में शुरू हुई और 1980 में जाकर मुकम्मल हुई। जो चीज इस डैम को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है वो ये है कि ये डैम जिस जगह बनाया गया है वहाँ लैंडस्लाइड और जलजलों का आना आम बात है। खुदा न खास्ता अगर ये डैम ब्रीच हुआ तो चंद ही मिनटों में लाखों लोगों की जानें जा सकती हैं। इसीलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ की हुकूमत ने इस डैम के पास एक और डैम बनाने का फैसला किया है, ताकि न्यूरेक डैम के बोझ को कम किया जा सके और आने वाला खतरा भी टल सके। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनना हम सभी के लिए जरूरी होता है, लेकिन जब शदीद गर्मी हो तो ऐसा करना हमारे लिए बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पसीने से हेलमेट हमारे सर को और भी गर्म कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी के इस दौर में एक ऐसे हेलमेट का इजाद हुआ है जिसमें एक छोटा सा एसी लगाया गया है। इस हेलमेट का नाम फेहर एसी है, जिसको साल 2018 में अमेरिका ने तैयार किया था। इस हेलमेट में थर्मो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, फैन और बहुत ही एडवांस्ड कूलिंग मॉड्यूल इस्तेमाल किया गया है। इसमें एक ऐसा सेंसर लगाया गया है जो कि टेम्परेचर के बढ़ते ही इसके एसी को चालू कर देता है, जो हेलमेट के अंदर की गर्मी और नमी को एग्जॉस्ट फैन के जरिए बाहर निकाल देता है। इस हेलमेट को चार्ज करने के बाद ये 7 घंटों तक आपके सर को ठंडा रख सकता है। यही नहीं, आप इस हेलमेट को अपनी बाइक या स्कूटी से भी चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी हमें ऐसा हेलमेट देखने को मिलेगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का इजाद करने वाले दुनिया के सबसे मशहूर साइंसदान थॉमस एडिसन की आखिरी सांस को एक टेस्ट ट्यूब में महफूज करके एक म्यूजियम में रखा गया है। अब आप सोचेंगे कि भला किसी इंसान की आखिरी सांस को एक टेस्ट ट्यूब में महफूज करना कैसे मुमकिन है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। थॉमस अल्वा एडिसन जब आखिरी सांस ले रहे थे तो उनके बेटे चार्ल्स की इजाजत से उनकी आखिरी सांस को एक टेस्ट ट्यूब में महफूज कर दिया गया और उस टेस्ट ट्यूब को अमेरिका के हेनरी फोर्ड म्यूजियम में रख दिया गया, जहां दुनिया भर के लोग इसे देखने आते हैं।
तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ हैरत अंगेज फैक्ट्स। आपका इन फैक्ट्स में से सबसे पसंदीदा फैक्ट कौन सा है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मेरी पसंद जानना चाहते हैं तो मुझे पैरेलल यूनिवर्स वाला फैक्ट सबसे बढ़िया लगा, लेकिन मैं आपकी पसंद जानना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसी ही हैरत अंगेज वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल अनस टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द आपके सामने हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।